आपका कक्षा में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सभी लोग मिलकर पातंजलि योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय में हमारा प्रथम समाधि पाद चल रहा था और इस प्रथम समाधि पाद के अंतर्गत पिछली यानी कल की कक्षा तक हमने 5 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। 5 सूत्रों तक आते आते ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि अब तक बहुत गहरी बातें कही जा चुकी हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है, बहुत सारे प्रयास हमारे अन्यत्र स्थानों से रहे हैं योग दर्शन को पढ़ने के। लेकिन कई बार हम ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं शास्त्र से, कई बार ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, रुचिकर नहीं लगा या ऐसा लगा कि भाई समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ ही रेलिवेंसी है जीवन में, इसकी प्रासंगिकता क्या है, जीवन में कहाँ उपयोग में आने वाली चीजें हैं। लेकिन पिछले 5 सूत्रों तक होते होते यानी पिछले 17-18 दिनों में हमने ये जाना कि ऋषि हमको व्यावहारिकता से जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे व्यावहारिक जीवन में शुद्धियां आए, हम चीजों को ठीक ढंग से करें। ये हमने पिछले केवल 5 सूत्रों में देख लिया और अभी 190 सूत्र बाकी हैं और इन 90 सूत्रों में व्यावहारिकता की बहुत सारी बातें होने वाली हैं। एक मैं आपको रोचक बात बताता हूँ। अब तक जितनी बातें रही कक्षा में वो बड़ी रुचिकर थी, कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, जीवन के व्यावहारिक घटनाओं के माध्यम से चीजों को रखने का प्रयास किया गया। प्रत्येक शास्त्र में ऐसा नहीं होता कि ऐसे रुचि बनाई जाए, इस प्रकार से कहानियां, घटनाएं या उदाहरण दिए जाएं। तो जब तक वो कहानियां चलती हैं, चुटकुले चलते हैं, जब तक वो रुचिकर बातें होती हैं, तब तक सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है और लगातार जुड़ते हैं सिद्धांत से, कक्षा से। लेकिन एक समय कभी ऐसा तो आएगा जब कुछ रूखी बातें होंगी कक्षा में, जब कुछ ऐसे सिद्धांत आएंगे जो थोड़े जटिल होंगे, जो सीधा सीधा हमको नहीं दिखेगा कि हाँ भाई ये कहाँ ही उपयोग है जीवन में इसका। ऐसा हो सकता है आएगा। ऐसा बाकी कक्षाओं में भी होता है। वेद की कई बार कक्षाएं चलती हैं, लोग वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं। ये इसके अलावा और भी सैद्धांतिक चर्चाएं होती हैं। हर जगह तो ऐसी बात नहीं होती कि रुचि बने। तो मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से हमारी कुछ ऐसी बातें शुरू होने वाली हैं जिनमें थोड़ा सा आपको रूखापन लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ की बातें थोड़ी सी अभी जुड़ नहीं रही हैं। हालांकि जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ से हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आगे जो वृत्तियों के बारे में चर्चा होगी वो व्यवहारिक जीवन की ही बातों से संबंधित हो। लेकिन हम सब लोगों को शास्त्र पढ़ते समय ये भी देखना चाहिए कि सब बातें एकदम से समझ में नहीं आती हैं, सब बातें एकदम से व्यवहार से जुड़ के नहीं देखी जा सकती। तो एक निवेदन सभी से और ये है कि हो सकता है मेरे बताने की शैली में थोड़ी सी भिन्नता हो सकता है मेरे बताने की शैली में थोड़ा सा इधर उधर मामला हो जाए कुछ डिग्री पे। लेकिन जो ऋषि का सिद्धांत जो यहाँ आपके सामने रखा हुआ है, जो पुस्तक से है, जिसमें महर्षि पतंजलि का सूत्र है और महर्षि व्यास जी का भाष्य है, मैं चाहता हूँ उससे आप 1 इंच भी इधर उधर ना हो, कभी भी याद करें, यथावत कंठस्थ कर लें उन सब चीजों को। हो सकता है मेरी बात थोड़ी बहुत व्यवहार के इतर चली जाए, हो सकता है सिद्धांत के मैं थोड़ा बहुत इधर उधर होके बात करूं, हो सकता है मेरी दृष्टि कुछ और हो चीजों को देखने की, आप किसी और दृष्टि से देख रहे हो, ऋषि कुछ और समझाना चाह रहे हो। लेकिन सभी से एक आत्मीय निवेदन ये है कि हम ऋषि की जो दृष्टि है, ऋषि का जो यथावत सिद्धांत है, उससे 1 इंच छोड़िए, 1 इंच के नीचे भी यदि कोई और इकाई होती हो तो उससे भी हम हटने का प्रयास न करें, ऋषि के सिद्धांतों से जुड़े रहें निरंतर। तो उसी प्रकार से जब हमने वृत्तियों के बारे में इतनी सारी बातें देखी, तो अभी वृत्तियां होती कौन कौन सी हैं। तो पिछले सूत्र में हमने वृत्तियों के बारे में, संस्कारों के बारे में बहुत रोचक रोचक बातें देखी थी। तो अब उन वृत्तियों के प्रकारों को देखेंगे, वो वृत्तियां होती कौन सी हैं। तो आज छठा सूत्र शुरू कर रहे हैं और छठे सूत्र को शुरू करने से पहले इस छठे सूत्र की अवतरणिका देखेंगे। देखिए, ये दिख रहा है छठा सूत्र, ये वाला, इसकी अवतरणिका। तो इस अवतरणिका में महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ताह क्लिष्टाः अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः, कि वो ता माने वो, क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं वो कौन सी हैं।
तो उनके बारे में फिर छठा सूत्र दिया गया यहाँ पे कि वो जो क्लिष्ट और क्लिष्ट 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, उनका वर्णन इस छठे सूत्र में है। तो छठे सूत्र में केवल नाम दिया गया है हमको। देखिए, केवल उनके नाम बताए गए हैं। सबसे पहला नाम है प्रमाण वृत्ति। इनके पीछे वृत्ति आप खुद लगाते रहिए, लिख लीजिए। सबसे पहली है प्रमाण वृत्ति, दूसरी है विपर्यय वृत्ति, विपर्यय, तीसरी है विकल्प वृत्ति, चौथी है निद्रा वृत्ति और पांचवी है स्मृति वृत्ति, स्मृति वृत्ति। नाम हमको शुद्ध पता होने चाहिए। कई बार प्रमाण को बोलते हुए लोग बोलते हैं परमाण, परमाण नहीं होता। हरियाणा के लोग ज्यादा करते हैं इस काम को, मतलब वो वहाँ की शैली ऐसी है थोड़ा बोलने की। ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ भाषा की, होता ही है। तो परमाण नहीं होता, प्रमाण होता है। ठीक है, एक पहला प्रकार हो गया प्रमाण। दूसरा होगा विपर्यय। कुछ लोग विपर्यय को क्या बोलते हैं, विपर्यय, विपर्यय बोल देते हैं। आप यहाँ देखिए ध्यान से, विपर्यय, विपर्यय ऐसा लिखा हुआ है। और तीसरा प्रकार है विकल्प, विकल्प। चौथा प्रकार है निद्रा, जो हम सोते हैं, ये वही वाली निद्रा है। और पांचवा जो प्रकार है वो है स्मृतयः। स्मृतयः को आप स्मृति कर लीजिए, क्योंकि ये बहुवचन में बता दिया। सबसे अंतिम शब्द को बहुवचन बना देते हैं। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये चार प्रकार, ये क्षमा कीजिए 5 प्रकार हैं वृत्तियों के। इन 5 प्रकार की वृत्तियों को हम आगे पढ़ेंगे। इस छठे सूत्र का कोई व्यास भाष्य नहीं है। महर्षि व्यास जी ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब इनकी चर्चा अब आगे शुरू होगी 7वें सूत्र से। तो देखिए 7वां सूत्र आपके सामने है। तो ये जो पहली जो वृत्ति थी प्रमाण नाम की वृत्ति, अभी आपने लिखा होगा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन्होंने लिखा होगा कि पहली वृत्ति कौन सी थी, प्रमाण वृत्ति। तो इसी पर अब लंबी चर्चा चलेगी 2-3 दिनों तक। प्रमाण को देखेंगे हम, प्रमाण होता क्या है। लेकिन प्रमाण के भी 3 भेद किए। यहाँ पर देखिए, प्रमाण को भी 3 स्थानों पर खोला, उसके 3 प्रकार बताए। वो कौन कौन से हैं? तो उसके लिए एक 7वां सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने तैयार किया, बना के दिया हमको। वो क्या है? प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, ऐसा सूत्र है। ये शुद्ध याद होना चाहिए हमको। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण और तीसरा होता है आगम प्रमाण। 3 प्रमाणों की बात कही जाती है। वैसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से प्रमाण कहे जाते हैं। कहीं आपको 4 प्रमाण दिखेंगे, कहीं 5 प्रमाणों की बात होगी, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8 प्रमाण तक भी कहे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती 8 प्रमाणों की चर्चा करते हैं। न्याय दर्शन में भी संभवतः 8 प्रकार के प्रमाण हैं। लेकिन यहाँ केवल 3 प्रमाणों की जरूरत है, आवश्यकता है, तो यहाँ बस 3 प्रमाणों को लिया गया है। अब कोई ये कहेगा जी वहां तो 8 बताए थे, यहाँ 3 ही क्यों बताए हैं? तो वो जो बाकी के जो प्रमाण है ना, जो बाकी 5 जो बच जाते हैं, वो इन तीनों में ही आ जाते हैं। ऐसा भेद किया जाता है। तो अभी हम केवल इन 3 प्रमाणों को देखेंगे। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके साथ वृत्ति शब्द और लगा लीजिए, क्योंकि हम वृत्ति देख रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। दूसरा क्या हो गया? अनुमान प्रमाण वृत्ति। और तीसरा क्या हो गया? आगम प्रमाण वृत्ति। 3 प्रमाण हो गए। इन तीनों प्रमाणों को वृत्तियों के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए व्यास भाष्य पर चलते हैं, क्योंकि महर्षि व्यास जी खोलते हैं इस बात को। महर्षि पतंजलि जी ने तो उतना नहीं खोला, तो व्यास जी के पास चलते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो प्रत्यक्ष को बता रहे हैं, प्रत्यक्ष होता क्या है। तो देखिए प्रत्यक्ष की चर्चा, वीडियो बंद कर लीजिए मैत्री बहन। हाँ जी ठीक है। देखिए इतनी पंक्ति में प्रत्यक्ष को समझाया गया। हम सब लोगों ने प्रत्यक्ष को बहुत सुना है कि प्रत्यक्ष ये होता है, प्रत्यक्ष वो होता है, हमने प्रत्यक्ष किया। और एक कहावत बड़ी चलती है हमारे यहाँ पे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की भला क्या आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है ना, प्रत्यक्ष को भला प्रमाण। मैत्री बहन, अमेश बहन जी होंगे शायद, आप म्यूट करके रखिए और वीडियो भी बंद कीजिए। तो देखिए ये कहावत चलती है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की भला क्या आवश्यकता होती है। तो वो लोग, ये कहावत जिसने भी बनाई है उसने कभी प्रमाण को पढ़ा नहीं होगा कि प्रमाण कहते किसको हैं।
प्रत्यक्ष अपने आप में प्रमाण ही होता है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो बात गलत कही जाती है, अधूरी बात कही जाती है। प्रत्यक्ष होता ही प्रमाण है। तो सबसे पहले हम प्रमाण शब्द को समझेंगे। प्रमाण कहते किसे हैं? सामान्य रूप से प्रमाण का मतलब होता है एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से हमको ज्ञान होता है, बोध होता है, पता चलता है, उसको प्रमाण कहा जाता है। जैसे हम पिछले दिनों आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रमाणों की चर्चा हुई और वहां भी हमने बात रखी थी। आज वो विषय आ गया है। जो लोग हमारी कक्षा के पुराने सदस्य हैं, देखिए मैंने बताया था, याद दिलाया था आपको उस दिन की, जिस दिन हम योग दर्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण की विस्तार से चर्चा महर्षि व्यास जी के अनुसार हम करने वाले हैं। और आ गया वो प्रश्न। तो देखिए प्रमाण किसको कहते हैं, एक बार फिर से समझेंगे। भाई म्यूट रखिए, देखिए गलत बात है ये। सुरेंद्र जी की आईडी से हैं, अनम्यूट मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर दे रहे हैं। तो प्रमाण को देखिए और सामान्य भाषा में समझते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे हम दर्जी की दुकान पे गए या कपड़े लेने गए, हम कपड़े खरीदने जाते हैं कि हमको एक कपड़ा सिलवाना है, तो उसके लिए पहले एक थान वाला कपड़ा चाहिए। वहां जब गए तो उनसे हमने पूछा कि कपड़ा मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ जी मिल जाएगा। कपड़ा निकलवा लिया, पसंद आ गया। दुकानदार ने हमसे पूछा कितना चाहिए? हमने कहा जी 2 मीटर निकाल दीजिए। तो अब उसको क्या पता 2 मीटर कितना होता है? नहीं पता। एक आइडिया मोटा मोटा तो होता है, लेकिन अब ऐसे थोड़ी दे देगा हमको आइडिया से कि मोटा मोटा काट के दे दिया कहीं से भी। नहीं, वो नापेगा उसको। तो जिस वस्तु से नाप रहा है, जिस विधि से नाप रहा है, जो साधन उसने लिया, क्या लेता है? एक वो या तो स्टील की इंच टेप रखता है बड़ी सी, या सामान्य रूप से वो निशान लगा के रखता है अपने जो काउंटर होता है वहां पे कि हाँ इतना 1 मीटर बैठेगा, इसका 2 गुना कर दे तो 2 मीटर का कपड़ा बन जाएगा, काट के दे दिया। तो वो जो उसने जिस चीज का प्रयोग किया उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रकर्ष रूप से जहां मापन होता हो, नापा जाता हो, उसी को प्रमाण कहा जाता है। ऐसा हम बहुत स्थानों पे करते हैं। डेयरी पर गए हम, डेयरी वाले से हमने कहा जी दूध दे दीजिए, कितना दे दें? हमने कहा 1 लीटर दे दीजिए। 1 लीटर उसने जो नापा, तो वो जो लीटर लिया उसने, 1 लीटर वाला जो एक मापक इकाई के लिए जो पात्र रखा हुआ है, वो प्रमाण है हमारे लिए। उससे एक थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं कर सकता वो व्यक्ति। अब मान लीजिए वो लीटर ना हो और ऐसे कोई सामान्य बर्तन हो, कोई लोटा हो उसके पास, तो ऐसे कोई नापा थोड़ी जा सकता है। फिर तो दूध या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है, बात बिगड़ जाएगी, वो प्रमाण नहीं कहलाएगा। या तो वो हानि में चला जाएगा व्यक्ति या हम चले जाएंगे। तो उसने सही बात को रखने के लिए, सही मात्रा में दूध को बेचने के लिए एक पात्र रखा हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक ख्याति है। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता प्राप्त है कि 1 लीटर इतना ही होता है जी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मात्रक होते हैं ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एसआई मानक बोलते हैं उनको, एसआई मानक, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। तो ये सब जो ये मानक हैं जिनके माध्यम से हम माप रहे हैं, इन्हीं को प्रमाण कहा जाता है। एक मिस्त्री भी जो सामान्य रूप से हमारे घर में चिनाई का काम करने आता है, वो भी इन सब चीजों का प्रयोग करता है, वो भी प्रमाणों को जानता है। उसके पास ये भाषा नहीं होती जैसी भाषा में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पास अपनी एक इंची टेप होती है, उसके पास भी अपने सामान औजार होते हैं जिनसे वो मापता है, नापता है। तो ये नापना मापना जिस साधन से होता है उसको प्रमाण कहा जाता है, सीधी सी बात है। हमारे घर में एक छोटा सा स्केल होता है बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको लेकर के हम ज्योमेट्री बनाते हैं, नापते रहते हैं पुस्तकों को, या कुछ भी बनाना हो, कोई शेप बनानी हो तो नापते ना। तो वो जो नाप रहे हैं वहां भी हम प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये प्रमाण हमको चीजों को मापने में सहायता देता है। ये बात हुई प्रमाण की। लेकिन हम जो आज सीखने जा रहे हैं, हम जिस पर बातचीत करेंगे, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण का हमको जब भी हम नाम सुनते हैं कि जी प्रत्यक्ष प्रमाण, तो हमारे दिमाग में बस एक बात आती है कि जो सामने कोई चीज दिख रही है ये ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन नहीं, आज हम इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे, ऋषि की भाषा में वो क्या कह रहे हैं। देखिए इसे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर रागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। बहुत गहरी और बहुत काम की बातें बताई हैं। सबसे पहले यहीं से चलते हैं, पहले शब्द से। इंद्रिय प्रणाली कया, इंद्रिय प्रणाली होती है हमारे पास, सबको दी परमात्मा ने इंद्रिय प्रणाली, हम मनुष्यों को तो विशेष रूप से दी। ये इंद्रिय प्रणाली क्या है? इंद्रियां
इंद्रियों का जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम को प्रणाली बोला जाता है। अंग्रेजी में सिस्टम शब्द है, तंत्र कह देते हैं जिसको। तो ये इंद्रियों का पूरा तंत्र ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, जिसमें ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, मन उनके साथ जुड़ा हुआ है। मन की बात बाद में होगी, पहले हम इंद्रियों को देख लें। और इंद्रियों में भी कौन सी? यहाँ मुख्य रूप से 5 ज्ञान इंद्रियों की बात की गई है। तो इन इंद्रिय प्रणालियों के द्वारा चित्त का, इंद्रियों के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु पर रागात, बाह्य वस्तु से उपराग होने पर, बाह्य वस्तु से उपराग का मतलब क्या होता है? उपराग का मतलब होता है जुड़ जाना, मिल जाना या रंग जाना। किसी चीज से रंग दिया है, जुड़ गए हैं, इसका मतलब होता है उपराग। तो जब जो हमारा चित्त होता है वो इंद्रियों के माध्यम से किसी बाह्य वस्तु से जुड़ा होता है, बाहर कोई वस्तु रखी हुई है, उससे हमारी इंद्रियां जुड़ी सबसे पहले, फिर मन उससे जुड़ता है, उपरक्त होता है। उपरक्त होने का मतलब रंगता है या कह लीजिए जुड़ जाता है। तद विषया, उस विषय वाली, तो जो वो विषय है, बाहर से जो विषय हम देख रहे हैं या जिस विषय को सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, उस विषय वाली, आगे देखिए, आगे एक बड़ा शब्द है सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य। अर्थस्य माने उस वस्तु के, अर्थ का मतलब होता है वस्तु। अर्थ के वैसे और भी कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ का तात्पर्य होता है वस्तु से। अर्थस्य, अर्थ के सामान्य और विशेष धर्म वाली, यहाँ सामान्य और विशेष दिख रहा है ना आपको? सामान्य और विशेष स्वरूप वाली, विशेष अवधारण प्रधाना, विशेष रूप को बताने वाली या विशेष धर्म को बताने वाली जो वृत्ति होती है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई होंगी इससे, है ना? तो आइए अब आसान करते हैं। तो देखिए, जब भी हमारी इंद्रियां किसी बाहर के विषय पर जुड़ती हैं, तो जिस विषय पर जुड़ती हैं, यहाँ अर्थ से शब्द उस वस्तु के लिए आया, वो जो वस्तु जो बाहर है। तो हर वस्तु, जो भी संसार की कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, उसमें 2 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, 2 प्रकार की उसमें स्थितियां होती हैं, 2 प्रकार के गुण होते हैं। कैसे? एक तो सामान्य गुण होता है और एक विशेष गुण होता है। कोई भी वस्तु उठा लीजिए, अगर आप ये कहें कि इस संसार की कोई वस्तु कुछ विशेष है ही नहीं जी, इसमें सामान्य ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर वस्तु में कुछ ना कुछ सामान्य बातें भी हैं और कुछ ना कुछ विशेषताएं भी हैं उसमें। और मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, जब हमारी कक्षा शुरू हुई थी, दूसरे तीसरे दिन ही हमारी चर्चा हुई थी, मैंने बताया था कि ये सामान्य और विशेष क्या होता है। तो आज इसको फिर से समझते हैं, तभी हमको ये प्रत्यक्ष प्रमाण अच्छे से समझ में आएगा। सामान्य का मतलब होता है समानता, और विशेष का मतलब होता है भिन्नता, डिफरेंट होना। उदाहरण बताए थे उस दिन, आज फिर से सुन लीजिए क्योंकि प्रसंग चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक जगह 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 10 के 10 बच्चों में कुछ ना कुछ तो समानताएं होंगी, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होंगी। जैसे मान लीजिए वो 10 बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हीं 10 बच्चों में वंश भी बैठे हुए हैं। वंश है ना हमारी कक्षा जो आरंभ कराते हैं। तो बहुत सारी समानताएं क्या है बच्चों में, कि भाई पहली समानता तो यही हो गई कि बच्चे हैं। तो ये क्या बात होगी? सामान्य बात हो गई है कि सारे के सारे बच्चे हैं, बड़ा उनमें कोई नहीं है, एक समानता हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? नटखट हैं सारे के सारे। नटखट मतलब चंचल, खेल कूद करने वाले, उछल कूद मचाने वाले, ये भी एक सामान्य बात हो गई, सभी बच्चों में मिल जाता है ये वाला गुण भी, ये वाला धर्म सभी में दिख जाएगा। और क्या दिखेगा? सबको खिलौने पसंद हैं, सबको ही पसंद है, ऐसा कोई बच्चा उनमें है ही नहीं जिसको खिलौना पसंद ना हो। तो और देखो, दोनों की 2-2 आंखें हैं, क्षमा कीजिए, सभी बच्चे जो हैं सबकी 2-2 आंखें हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की 4 आंखें हैं, किसी की एक ही है, सबकी बराबर आंखें हैं। नासिका सबकी बराबर है, बाल सबके हैं। ये जैसा जैसा स्वरूप एक बच्चे का है वैसा ही सबका है, तो ये हो गई समानताएं। तो ये समानताएं तो इस दुनिया में कोई भी वस्तु ले लीजिए, समानताएं मिल ही जाएंगी, भले ही कम मिले लेकिन समानताएं होती होती हैं। चाहे जड़ और चेतन की भी हम तुलना कर लें, अभी करके दिखाएंगे हम। लेकिन देखिए भिन्नताएं क्या हैं। ये 10 जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, इनमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। कैसी भिन्नता? भिन्नता इस रूप में है कि एक बच्चा मान लीजिए बहुत गोरा है, बहुत दिखने में वो बहुत स्मार्ट जैसा दिखता है कि बहुत गोरा रंग है उसका। एक बच्चा सांवला हो सकता है, कोई बच्चा उनमें बहुत काला भी हो सकता है, बहुत ऐसा हो सकता है कि उसका रंग बहुत गेहूं टाइप का हो या बहुत ही कृष्ण वर्ण हो उसका, ऐसा हो सकता है। तो ये जो रंगों में जो भेद है,
ये क्या हो गया? ये विशेष बात हो गई, इसको विशेषता बोलेंगे, ये विशिष्टता हो गई उनकी, भिन्नता। किसी की ऊंचाई ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, ये भी भिन्नता हो गई। एक जैसे थोड़ी होंगे कि एकदम समान कि जी ये वाला जो बच्चा है ये 2 फुट का है तो सारे 2 फुट के ही हैं, ऐसा थोड़ी होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत 1 इंच का इधर उधर हो, तो ये जो 1 भी इंच का इधर उधर मामला हो रहा है, लंबाई घट रही है बढ़ रही है किसी की, ये विशेषता हो गई, इसको विशेषता बोलेंगे। हर वस्तु में मिल जाएगी। आप जड़ और चेतन के बीच का भेद करके देखिए। चलिए जड़ और चेतन के बीच बाद में चलते हैं, पहले और देख लीजिए। मैंने एक सामने एक मनुष्य खड़ा कर दिया और एक गाय खड़ी कर दी, इनमें भी समानताएं हैं बहुत सारी। समान धर्म है दोनों में और विशेष धर्म भी हैं। कैसे? तो देखिए गाय के भी 2 आंखें हैं, मनुष्य की भी 2 आंखें हैं, इस मामले में तो समानता हुई ना। वो भी चेतन है, ये भी चेतन है, वो भी प्राणी है, ये भी प्राणी है। भले ही वो मनुष्य है और वो गाय है, वो जानवर है या पशु कह लीजिए, लेकिन है तो प्राणी ना, प्राणी ही कहेंगे दोनों को। उसका भी शरीर है, इसका भी शरीर है, उसके भीतर भी एक आत्मा है, इसके भीतर भी एक आत्मा है, तो समानताएं हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ऐसी कितनी ही हो सकती हैं। वो भी भोजन करती है, ये भी भोजन करता है। वो क्या करता है वो बात की बात है, लेकिन भोजन तो वो भी करता है, ये भी करता है। तो देखिए गाय में और मनुष्य में बहुत समानताएं हैं। और तो और एक बंदर को लाके खड़ा कर दीजिए, बंदर को और मनुष्य को लाइए, कितनी समानताएं मिल जाएंगी, बहुत सारी हरकतें मिल जाएंगी उनकी। और तो और जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी को पढ़ा हो कभी ठीक से, तो वो जानते होंगे जब भी कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं हम, तो उसका जो मैच किया जाता है, मिलान जो किया जाता है चीजों का, वो अधिकांशतः बंदर के रक्त से मिला के किया जाता है, क्योंकि बंदर जो है सबसे स्वस्थ प्राणी माना जाता है। और उसके जो जीन में जो चीजें हैं, जो जीन में जो भी कुछ गुण सूत्र हैं इत्यादि जो भी वस्तुएं हैं, वो मनुष्य से या बाकी प्राणियों से बहुत मेल खाती हुई चीजें हैं। और लगभग इतना कहा जाता है कि 99% तक मिलान है उनमें, इतनी इतनी समानता होती है। ये सामान्य बात हो गई, इसको समान धर्म बोलेंगे दोनों वस्तुओं का। देखिए जड़ वस्तुओं से तुलना करके देख लीजिए। अच्छा बंदर और मनुष्य की भिन्नता और देख लेते हैं। वो तो हमने तो समानता तो देख ली, बंदर और मनुष्य की भिन्नता भी तो देखें। शरीर में भिन्नता मिल जाएगी, उसका शरीर झुका हुआ रहता है, छोटा शरीर होता है, मनुष्य का शरीर खड़ा हुआ रहता है वर्टिकली, है ना, सीधा एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है। ये भिन्नता हो गई। उसके शरीर पर बाल होते हैं, हमारे पूरे शरीर पर बाल नहीं होते। उसकी अंगुलियों की बनावट, शरीर की बनावट, चेहरे की बनावट, वो सब भिन्न है। भीतर से आंतरिक संरचनाएं अलग हैं। ये सब भिन्नताएं, विशेषताएं हो गई। अब देखिए जड़ वस्तुओं के साथ तुलना करके देख लेते हैं। सामने पत्थर रखा हुआ है और एक मनुष्य बैठा हुआ है, दोनों में देखिए समानताएं क्या हैं। आप लोगों को लगेगा कि भला पत्थर में और मनुष्य में क्या समानता, ये तो दोनों भिन्न चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी समानताएं होती हैं। क्या समानताएं हैं? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। दोनों का अस्तित्व है, मनुष्य का भी अस्तित्व है और उस पत्थर का भी अस्तित्व है। समानता तो है ना ये भी। मनुष्य भी बैठा हुआ है, कभी तो मनुष्य भी बैठता ही है ना, और पत्थर भी इस समय रखा हुआ है कहीं, स्थिरता है दोनों में। इस समय बैठे हुए हैं, जब मनुष्य मान लीजिए ध्यान में बैठा हुआ है तो एक समानता दिख रही है हमको कि भाई इसमें भी स्थिरता है, उसमें भी स्थिरता है। और क्या थोड़ा और बारीकी से कोई व्यक्ति जाके देखे तो क्या देखेगा? भाई सत्वगुण से ये भी बना है, सत्वगुण से मनुष्य का शरीर भी बना है, रजोगुण से भी और तमोगुण से भी, तो दोनों के भीतर ये दोनों चीजें विद्यमान, तीनों चीजें विद्यमान है, त्रिगुण विद्यमान है, ये समानता हो गई। तो इस प्रकार से संसार की कोई भी वस्तुएं ले लीजिए, समानताएं कहीं ना कहीं दिखी जाएंगी। और पत्थर और मनुष्य में भेद देखना हो तो बहुत सारी भिन्नताएं दिख भी जाएंगी हमको। भिन्नताएं कैसे दिखेंगी? कि मनुष्य तो चेतन है और वो जड़ है, ये चलता फिरता है, वो चलता फिरता नहीं है, ये खाता पीता है, वो खाता पीता नहीं है, ये श्वास लेता है, वो श्वास नहीं लेता। ऐसी कितनी भिन्नताएं मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपको सामान्य और विशेष धर्म अब समझ में आ गए होंगे अच्छे से, तो हमको ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषा है वो अच्छे से समझ में आएगी। देखिए जब इंद्रिय प्रणाली यानी हमारी इंद्रियां किसी बाह्य वस्तु पर जाकर लगती हैं, बाह्य जो वस्तु से उपरक्त होती हैं, तो उस वस्तु से जो उपरक्त चित्त है, हमारा मन है, वो क्या करता है? उस वस्तु के, जिसके सामान्य भी धर्म है और विशेष भी धर्म है, क्योंकि किसी भी वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं, लेकिन उसके केवल विशेष अवधारण का विशेष जो धर्म है उसी को प्रधान रूप से अवधारण कराने वाली जो वृत्ति होती है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं।
ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ये सामान्य को भी बताता है और विशेष बातों को भी बताता है, विशेष चीजों को भी दिखाने वाला होता है। लेकिन प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, मेनली किसको बताता है? विशेष धर्म को ही बताने वाला होता है। किसी भी चीज की विशेषता को मुख्य रूप से दिखाता है हमको ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है। ये इसकी विशेषता होती है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति की। कैसे? तो आइए उदाहरणों से समझते हैं। ये जो इंद्रिय प्रणाली है, मैंने आंख को लगाया। आंख कहाँ लगी? पहले किसी बाहर की वस्तु पे लगी, सामने दीवार है। तो सामने दीवार में सामान्य धर्म भी हैं और विशेष धर्म भी हैं, सामान्य बातें भी हैं उसमें बहुत सारी, सामान्य लक्षण, सामान्य गुण हैं, लेकिन साथ में उसमें कुछ विशेषताएं भी हैं। तो मुख्य रूप से इसकी विशेषताओं को बताती है। जब हमारी इंद्रियां इससे लगी, कोई आंख लगी इससे, आंख से वो हमारा चित्त जुड़ा हुआ ही है, लिखा हुआ है इसमें, बाह्य वस्तु उपरागात, बाह्य वस्तु से उपरक्त होने पर, कौन उपरक्त होता है? चित्त उपरक्त होता है, चित्त जुड़ता है उस बाह्य, क्षमा कीजिए, उस इंद्रिय से। तो वहां से वृत्ति कहाँ तक जाती है? चित्त तक गई, चित्त से कहाँ तक जाती है? आत्मा तक जाती है। लेकिन ऐसे में विशेष धर्म ही हमको पता चल पाता है, सामान्य भी पता चलता है, लेकिन प्रधान रूप से विशेष धर्म हमको, विशेष धर्मों की हमको जानकारी होती है। जैसे दीवार कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, किन वस्तुओं से मिलके बनी है, रंग कैसा है इसका, ये सारे विशेष धर्म हैं। सामान्य धर्म तो जो उसके हैं वो है कि भाई जड़ वस्तु है, ये तो सामान्य धर्म हो गया। ऐसा तो कितनी चीजों का हो सकता है, ऐसा तो किसी पड़े हुए पत्थर का भी धर्म है कि पत्थर भी एक जड़ वस्तु है, सामने वाली दीवार भी जड़ वस्तु है। लेकिन दीवार किस मामले में विशेष है, ये हमको देख के पता चलता है, क्योंकि इंद्रिय प्रणाली उससे जुड़ी हुई है, आंखों को जोड़ा हुआ है हमने। और एक उदाहरण लेते हैं, ये तो प्रत्यक्ष कर लिया हमने दीवार का, और देखिए और प्रत्यक्ष कैसे होता है, क्योंकि चीजें और भी बहुत गहरी हैं जो हम नहीं देख पाते। मैंने बहुत सारे पुष्प सामने रखे और किसी व्यक्ति को कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रत्यक्ष करके बताइए कि कौन कौन से ये पुष्प हैं। एक पंक्ति में 5 पुष्प लगा दिए मैंने। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? अपनी इंद्रिय प्रणाली को, यानी कोई भी इंद्रिय, आंख को तो लगाएगा नहीं, नासिका को ही लगाएगा, कानों को नहीं लगाएगा, त्वचा को लगा करके पता नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? नासिका को पुष्पों पे लगा लगा के देखेगा। अब चित्त क्या है? चित्त उपरक्त है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और बाहर से वृत्ति पहले कहाँ जाती है? मन तक जाती है, मन को रंगती है, छाप छोड़ती है मन पे, और मन को आत्मा देखता रहता है। तो जो पुष्प है उसके विशेष धर्म का आत्मा को पता चल जाता है, बोध हो जाता है। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। वो जो भीतर गई है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति बोलेंगे। जो कल कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है कि वृत्तियां कैसे भीतर तक जाती हैं, तो ये जो वृत्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। देखिए सामान्य रूप से तो उस व्यक्ति को देख के भी पता चल सकता है कि ये इसका पुष्प है, ये उसका पुष्प है, ये उसका पुष्प है। थोड़ा सा सूंघ के वो देख सकता है, सामान्य भी पता चलता है कि हाँ जी पुष्प की ही गंध है। लेकिन जब वो अच्छी तरह से जुड़ता है उस विषय के साथ, बाहर वाली वस्तु के साथ, तब उसको विशेष धर्म की प्रधानता होती है। यानी एक एक वस्तु का भेद पता चल जाता है कि ये पुष्प इससे भिन्न है, ये वाला गुलाब का है और बिल्कुल गेंदे वाले पुष्प से एकदम भिन्न है। यानी भिन्नता का पता चलता है, विशेष धर्म की उसको जानकारी होती है। तो ये हो गया विशेष अवधारण प्रधाना। विशेष जो धर्म है या विशेष जो बातें हैं, विशेष जो गुण हैं, उसका अवधारण कराती है ये हमेशा। सामान्य बातों का तो कराती है, सामान्य चीजों को भी हम देखते ही हैं, लेकिन विशेष धर्म को भी बताती है। ऐसे बाकी इंद्रियों को आप उठा सकते हैं। कर्ण इंद्रिय को लगा लीजिए, एक गाना चलाया, कहीं पर कोई संगीत चलाया, कोई भजन चलाया, और भजन को हम आंखें बंद करके सुन रहे हैं। इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य उपरक्त, ये जो लिखा हुआ है, हमने कान को लगाया उस पर, तो उसमें बहुत सारा संगीत बज रहा है, कई सिंगर गा रहे हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें बज रहे हैं। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को पता चल सकता है कि हाँ जी ये तो गीत ही तो बज रहा है, संगीत बज रहा है, कुछ लोग गा रहे हैं, ये सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने कान को पूरी एकाग्रता से लगाया उस पे, बाहर के विषय पे, जो बाह्य, ये जो अर्थ से लिखा हुआ है, इस वस्तु पे लगाया, तो क्या होगा? अब विशेष बातें पता चलेंगी। और वो विशेष बातें क्या हैं? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं,
कौन सा सिंगर गा रहा है, वास्तव में किसकी आवाज है, लड़के की आवाज है कि लड़की की आवाज है। और पीछे वो बैकग्राउंड में और भी लोग गाते हैं ना, तो उनकी भी आवाज हमको स्पष्ट सुनाई देती है। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है हमको। प्रत्यक्ष केवल आंखों से नहीं होता, प्रत्यक्ष कानों से भी होता है, नासिका से भी होता है, त्वचा से भी होता है। तो यहाँ क्या हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में विशेष धर्म की अवधारणा होती है, विशेष धर्मों का बोध होता है आत्मा को। और ये जो भीतर तक जो वृत्ति जा रही है हमारे चित्त तक, और चित्त से फिर आत्मा तक जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। और इन्हीं वृत्तियों को रोकने की बात कही जाती है साधना में। अब वो कैसे रोका जाता है उसकी चर्चा तो आगे आएगी, लेकिन पहले पहचान तो हो हमको, हम पहचान तो करें कि ये वास्तव में ये वृत्तियां होती कैसी कैसी हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो अभी तक हमने पहली वृत्ति देखी है। देखिए और उदाहरण समझते हैं, बाकी इंद्रियों के भी देख लीजिए। सामान्य रूप से सामने जैसे हम कभी दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो माताओं की आदत होती है कि वो एक साथ बहुत सारी साड़ियां निकलवा लेती हैं, काउंटर पे फैलवाती बहुत सारी साड़ियां। अब इनको पहचान होती है, तो वो क्या कर करके देखती हैं, हाथों से टटोल के देखती हैं, छू करके देखती हैं कि ये वाली तो सिल्क की है, ये वाली जो है ये कॉटन वाली है, या ये वाली रेशमी साड़ी है, या ये वाली ऐसी है, छू करके पता कर लेती हैं वो। तो जिस समय वो छू रही हैं, तो इंद्रिय प्रणाली का, कौन सी इंद्रिय प्रणाली, कौन सी इंद्रिय लगी हुई है वहां पे, त्वचा नाम की इंद्रिय उस वस्तु से लगी। वैसे तो सामान्य रूप से सब साड़ियां हैं, देखिए सामान्य शब्द, सामान्य धर्म सभी साड़ियों में है, सब साड़ियां ही है, सभी रेशों से बनी हुई हैं। ये सामान्य धर्म तो कोई वैसे बता सकता है कि अरे ये तो सामान्य सी बात है, सब साड़ियां हैं। लेकिन जब विशेष धर्म देखना हो तो क्या करते हैं, फिर टच करके देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं। और ये विशेषता भी सबको नहीं आती, कुछ स्त्रियां बड़ी एक्सपर्ट होती हैं इस मामले में, छू करके बता देती हैं। स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं कई बार जो खरीद के लाते हैं, तो वो तो उनको तो पता ही होता है ना कि कौन सी वाली बेहतर कपड़े वाली है, तो वो देख लेते हैं, उसको पहचान होती है उनको। जिस समय वो छूकर देख रही है या देख रहे हैं, तब वो उनको विशेष बात पता चलती है कि जी इसमें तो ये वाला मिक्स कर रखा है, ये वाला कपड़ा इसमें मिक्स है, ये वाला कपड़ा बेकार है, खराब है। जब उन्होंने ये बता दिया कि इसमें ये वाला मिक्स है, सारी साड़ियां एक जैसी नहीं है, ये वाली बिल्कुल खराब है, हटाओ इसे, फेंको, रिजेक्ट करो, उस समय उनको विशेष धर्म पता चला, विशेष मतलब भिन्नता पता चली। या कई बार बहुत अच्छी साड़ी हाथ लग जाती है, तो जैसे टच स्पर्श करके देखा तो पता चला ये तो एकदम कॉटन में है जी, या ये तो बहुत बढ़िया है जी, इसको ले लीजिए, ये कपड़ा भी ज्यादा दिन चलेगा। तो ऐसा करके भिन्नता ही तो देख रहा है ना व्यक्ति, विशेष विशेष धर्म का पता चल रहा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंखें भले ही बंद हैं, कई बार अंधा व्यक्ति भी बता देता है कि कपड़ा कौन सा है, या कपड़ा कौन सा अच्छा है या कौन सा खराब है। या आंखें बंद करके भी कहते हैं ना कि अरे इसमें क्या, ये तो मैं आंखें बंद करके बता दूंगा। यानी आंखें बंद करके भी वो व्यक्ति यदि स्पर्श कर रहा है त्वचा इंद्रिय से, तब भी वो विशेष धर्म को देख रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के आधार पे। और ये हम अपने व्यवहारिक जीवन में हर दिन करते हैं, हर समय करते रहते हैं, क्षण क्षण प्रत्येक सेकंड ये चलता रहता है। और देख लीजिए चखने के माध्यम से, देखिए व्यक्ति सामान्य रूप से भोजन करता ही है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, लेकिन खाने में भी एक सामान्य भोजन बनाया किसी भी प्रकार का, कोई मीठा ले लीजिए, तो मीठे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये वाला मीठा, वो वाला मीठा, वो वाला मीठा, अलग अलग प्रकार से पकवान बनाए हैं, सामान्य रूप से सब मीठे हैं। भाई ये रसगुल्ले मीठे हैं, ये वाले लड्डू ये भी मीठे हैं, ये वाला हलवा ये भी मीठा है, या ये वाली बालूशाही ये भी मीठी है। लेकिन किसी व्यक्ति को कुछ विशेष मीठा पसंद होता है ना, विशेष मीठा। जैसे मान लीजिए उसी में मूंग की दाल का हलवा बनाया, लेकिन हलवे में चीनी नहीं डाली थी, बाकी सब में सामान्य रूप से चीनी डाल रखी थी। लेकिन ये जो मूंग की दाल का हलवा बनाया, इसमें मिश्री डाली गई थी, ताकि वो अम्लीय ना हो, क्षारीय रहे और नुकसान न दे, क्योंकि चीनी नुकसान देती है। इस व्यक्ति ने चख के बता दिया जीवा पे रखते ही, हाँ इसमें चीनी नहीं डली हुई, इसमें तो मिश्री या कुछ और मामला डला हुआ है जी। विशेष विशेष धर्म का पता चला है, भिन्नता का पता चला है, ऐसे करके वो चख के बता देता है।
सौरभ जी एक्सपर्ट हैं इस मामले में, हमारी कक्षा में हैं। सौरभ जी इस बात के जानकार हैं बहुत बढ़िया। वो चख कर बता सकते हैं आपको कि इस वस्तु में कैसा मीठा मिला हुआ है, किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, बहुत बढ़िया जानकारी है उनको। तो ये जो सौरभ जी जो पता करके बता देते हैं, ये विशेष जानकारी है, विशेष रूप से धर्म को बता देते हैं कि भिन्नता क्या है बाकी मिठाइयों में। अब हमारे लिए तो दुकान में सजी हुई हर मिठाई हमारे लिए तो सब सामान्य मिठाई है जी, कोई सी भी दे दो। जैसे मान लीजिए मेरे जैसा कोई व्यक्ति जाए जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है मिठाइयों की, अब क्या करेगा? हमने दुकानदार से पूछा कि साहब मिठाई दीजिए, ये वाली बर्फी दे दीजिए। अब तो उसने कई प्रकार की बर्फियां रखी हुई हैं, उसने कहा जी कौन सी दूं? तो मैंने कहा जी कोई सी भी दे दो, मेरे लिए तो सब सामान्य है, सब एक जैसी है, समान है। मुझे तो ये भी ऐसी लग रही है, ये भी ऐसी, ये भी ऐसी। लेकिन अगर सौरभ जी जैसा कोई व्यक्ति जाए तो वो पहली बात तो देख के ही बता देगा या चख कर बताएगा। चखने का मतलब है कि जीवा नाम की जो इंद्रिय प्रणाली है उसको चित्त के साथ उपरक्त किया, उन्होंने जोड़ रखा है। और ये सामान्य रूप से होता ही है, सिस्टम ही ऐसा है, प्रणाली ही ऐसी है, तंत्र ही ऐसा है हमारा। उन्होंने चख के थोड़ा सा चखा, एक टुकड़ा लेके एक एक टुकड़ा सभी में से चखा, बता दिया। और सौरभ जी क्या बता देते हैं जी, देखो ये वाली जो मिठाई है ना, ये आपके हाथ की बनी हुई है। चख के बता देते हैं, ये सच में इनकी विशेषता है, ये विशेष धर्म को पकड़ लेते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। ये वाली हाथ की बनी हुई है, या ये वाली जो है बाकी सब विधियों से बनी हुई है, ये वाली आपने इस विधि से बनाई है, ये वाली इस विधि से बनाई है। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में सामान्य धर्म तो कोई भी बता देगा, सामान्य धर्म का तो पता ही चलता है कि सारी बर्फियां ही हैं, ये तो पता चलता ही है। लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि विशेष धर्म को बताने वाली होती हैं। जहां यहाँ लिखा हुआ है ना, विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति ही विशेष धर्म को बताती हैं। तो कोई सी भी इंद्रिय आप ले लीजिए, और जब हम उससे किसी वस्तु के विशेष धर्मों का पता लगाते हैं तो ये किसके माध्यम से पता चलता है हमको? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के माध्यम से। अब आप सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हमारी ये सभी वृत्तियां चलती रहती हैं, हम प्रत्यक्ष करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी वस्तु का। मार्केट में निकल गए एक बार, तो मार्केट में जाने के बाद में कितनी ही वस्तुओं को आंखों से देखते हैं, नासिका से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, और जीवा से चखते हैं, और त्वचा से स्पर्श करते रहते हैं। तो कई बार सामान्य धर्मों का भी पता चलता रहता है हमको इसी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से। लेकिन मुख्य रूप से, प्रधान रूप से तो हम हर बात का जब प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से देख रहे होते हैं तो विशेष धर्मों का ही पता चलता है। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, और ये प्रमाण वृत्ति बहुत अच्छे से चित्त में बैठ जाएगी। वो जो 10 बच्चों वाला मैंने उदाहरण दिया था, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए सामान्य रूप से यदि मैं आपसे कहूं कि इनके चेहरों में अंतर बताइए, तो आप बता नहीं पाएंगे कि सामान्य रूप से चेहरे में अंतर क्या है। दिखने में सारे गोरे हैं, दिखने में सारे आंख नाक नक्श जो है, नैन वगैरह जो कहते हैं ना, नैन नक्श इनके एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, लगभग बाल भी एक जैसे ही हैं। लेकिन फिर भी एक जैसे होते हुए भी कुछ ना कुछ भिन्नता दिखती है। हर माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, हर पिता भी पहचान लेता है जी, ये बच्चे भले ही दिखने में एक जैसे दिख रहे हो सामने, कि सारे बच्चे ही हैं, सारे एक आयु के ही हैं, सारों की लंबाइयां भी लगभग एक जैसी हैं, हेयर स्टाइल सबका एक जैसा है, लेकिन ना ये वाला मेरा है, ये वाला बीच वाला जो खड़ा है इसमें। तो वो जो अपने वाले को जो देख के पहचान रहा है, ये विशेष धर्म ही तो है, भिन्नता ही तो है कि बाकी 9 बच्चों से अपने बच्चे की भिन्नता देख पा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के आधार पे। यही प्रत्यक्ष होता है ना, कमाल की बात। तो ये होता कैसे है? हम तो सामान्य रूप से कह देते हैं जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस वाली बात को बताने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ऋषि जो इसमें गहरी बात बता रहे हैं वो हम और कल भी देखेंगे, आगे और रोचक चर्चा है इसी में। तो जो पिछले दिनों हमने देखा कि सबसे पहले ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहाँ से आती है? बाह्य वस्तु से। कहाँ तक आती है? इंद्रिय प्रणाली तक, किसी भी इंद्रिय तक आती है। इंद्रिय प्रणाली से कहाँ तक जाती है? जो चित्त उपरक्त है, जुड़ा हुआ चित्त है, रंगा हुआ चित्त है, रंग जाता है उस वस्तु से या उस वृत्ति से। और इसका आत्मा का क्या काम होता है? आत्मा तो बस उसको देखता रहता है, क्योंकि वो संवेदी होता है, प्रति संवेदी होता है। एक शब्द आएगा अभी आगे, ये तो बस इसका प्रति संवेदी, केवल चित्त को देखता रहता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति आत्मा के भीतर तक चली जाती है, मतलब वो संवेदना के रूप में सीधे सीधे नहीं जाती, ज्ञान वृत्ति के रूप में जाती है।
बाहर से तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति आती है, वो तो चित्त तक रह जाती है, उसका अपना एक संस्कार बन जाता है। बचपन से हम अपने बच्चे को देखते आ रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं, बार-बार वो वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति भीतर तक जा रही है, तो हम हमारे भीतर एक संस्कार बना हुआ है कि ये मेरा ही बच्चा है या ये हमारा ही बालक है। तो हम 10 बालक छोड़िए, हम 20 बालकों में छोड़िए, 1000 बालकों में भी यदि अपने बच्चे को खड़ा कर दें, तो भी पहचान लें। किसके आधार पे? इसी संस्कार के आधार पे, जो भीतर संस्कार बना हुआ है उस बात का, उस चीज़ का, विशेष प्रमाण वृत्ति का, जिसने विशेष धर्मों को बताया था हमको। बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं दिखने में, बच्चों में बहुत सारी समानताएँ होती हैं। बच्चों में नटखट गोलूपन, आँखें, नाकें सब कुछ एक जैसा दिखेगा, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की या किसी और के बच्चे की भिन्नता हमको प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के आधार पे ही हमको पता चलती है। इसी से हम भिन्नता कर लेते हैं। तो ठीक है, आज प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को तो इतना ही देखते हैं। इसमें 1-2 छोटी-सी बातें और हैं, इनको भी हम कल देखेंगे और फिर इसके आगे फिर एक अनुमान प्रमाण और होता है और वो बड़ा रोचक प्रमाण है, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी तो समय हो गया है, आप में से कई लोगों के कुछ प्रश्न होंगे तो फिर ये सूत्र के उपरांत हम आपके प्रश्नों को भी लेंगे, लेकिन आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ध्यान से सुनने के लिए और इस थोड़े से गंभीर और थोड़े से रूखे विषय को समझने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिनकी कृपा से ये उत्तम विज्ञान हमको मिलता है, व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।